जय हिंद। विश्व भारती रिक्रूटमेंट 2023। तो भाई जो भी कैंडिडेट यहाँ पर वीडियो पर पहली बार विजिट कर रहे हो भाई चैनल के साथ जरूर बने रहिएगा, ताकि कोई भी भाई अपडेट आता है कोई भी आईटीआई डिप्लोमा के रिक्रूटमेंट को लेकर तो उसकी इन्फॉर्मेशन जो है आप तक ईजिली पहुँच जाए। तो भाई यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो जो रिक्रूटमेंट निकल कर आ रहा है वो विश्व भारती की तरफ से निकल कर आ रहा है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट काफ़ी अच्छी हैं, लेकिन जो कैंडिडेट भाई एलिजिबल है यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, अब थोड़ा सा अगर मैं इसको चलूँ नीचे तो यहाँ पर देखो नंबर ऑफ पोस्ट आप जैसा कि देख रहे हो बहुत सारी जो है यहाँ पर पोस्टों पर वैकेंसीज निकाली गई है। लेकिन जैसे यूडीसी है ना, लोअर डिवीजन क्लर्क, एलडीसी, मल्टीटास्किंग स्टाफ की तो इसमें बहुत ही अच्छी पोस्ट है भाई। लगभग 405 टोटल पोस्ट यहाँ पर जो है एमटीएस की निकल कर आ रही है। अब यहाँ पर जो अलग अलग प्रोफेशनल असिस्टेंट की पोस्ट है, असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट है, सिविल यहाँ पर असिस्टेंट इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है। ठीक है, उसके बाद सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट। तो टोटल नंबर ऑफ जो आप पोस्ट देख रहे हो भाई इसमें अलग अलग कैटेगरी में इस पोस्ट को डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करके दिखाऊँ तो भाई जो टोटल नंबर ऑफ यहाँ पर पोस्ट निकल कर आ रही है वो यहाँ पर 709 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट निकल कर आ रही है। अब इन पोस्ट को इंक्रीज भी किया जा सकता है भाई, डिक्रीज भी किया जा सकता है। ठीक है, ये डिपार्टमेंट के ऊपर है। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं क्लियर करके आपको यहाँ पर क्लियर करूँ तो देखो भाई अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग यहाँ पर पे स्केल रखा गया है। जैसे लेवल 1 के लिए यहाँ पर लेवल 1 का सैलरी रहेगा एमटीएस वालों के लिए। ठीक है, उसके बाद जो है अलग अलग पे स्केल यहाँ पर रखा गया है। तो आप जैसा कि देख सकते हो लेवल 6 का सैलरी रहेगा जूनियर इंजीनियर वालों के लिए। तो ये सारा पे स्केल जो है यहाँ पर दिखाया गया है। उसके बाद मैं देख लेता हूँ भाई एज लिमिट। तो भाई एज लिमिट आप देख सकते हो यहाँ पर जो बाकी पोस्ट हैं तो वहाँ पर अलग अलग एज लिमिट दी गई है, लेकिन जो पे लेवल 1 से 5 तक की जो पोस्ट है, पे लेवल 1 से 5 तक की जो पोस्ट है यहाँ पर 32 साल एज लिमिट रखी गई है। 7 और 6 पे लेवल के लिए यहाँ पर 35 एज लिमिट रखी गई है। लेवल 10 तक यहाँ पर जो है 40 साल एज लिमिट रखी गई है लेवल 10 तक। ठीक है, मतलब 7 के बाद से। उसके बाद लेवल 12 के लिए यहाँ पर 56 या एज लिमिट रखी गई है। तो ये सारा कुछ आप जैसा कि है देख सकते हो, है ना। अब यहाँ पर जो है अगला जैसा कि मैंने आपको क्लियर करूं तो ये अलग अलग यहाँ पर क्वालिफिकेशन रखा गया है इसमें। ठीक है, जैसे अब मैं डायरेक्टली आपको लेकर चलता हूं जो डिप्लोमा वाले कैंडिडेट हैं उनको भी। ये तो भाई अलग अलग लगभग हर कैंडिडेट यहाँ पर मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हैं। आप बस एक बार जो है अपना क्वालिफिकेशन इसमें देख लीजिएगा, क्योंकि भाई बहुत सारे क्वालिफिकेशन है, सबको क्लियर करना यहाँ पर पॉसिबल नहीं होता है ना। तो मैं आपको लेकर चलता हूँ जैसे यहाँ पर एमटीएस है तो एमटीएस में आप देख सकते हो यहाँ पर आपका 10th पास होना चाहिए, या फिर यदि आपने आईटीआई किया है तो भी आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो है पहले रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, देन स्किल टेस्ट होगा और आपका फाइनल यहाँ पर सिलेक्शन कर लिया जाएगा। उसके बाद एलडीसी में आपका जो है बैचलर डिग्री होना चाहिए और यहाँ पर 35 वर्ड्स पर मिनट आपका टाइपिंग होना चाहिए। सेम भाई यहाँ पर भी आपका जो है असिस्टेंट सीनियर असिस्टेंट में बैचलर डिग्री होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए यूडीसी ऑफिस असिस्टेंट में, तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो थोड़ा बहुत आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 10th पास और आईटीआई वाले केवल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद भाई यहाँ पर अगर मैं चलूँ तो जो अगली पोस्ट है जैसे ये लाइब्रेरी असिस्टेंट की, यहाँ पर भाई आपका डिग्री होना चाहिए, 30 वर्ड पर मिनट आपकी इंग्लिश में टाइपिंग होना चाहिए, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए। तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, रिटर्न एग्जामिनेशन पर आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, यहाँ पर भी 12th पास होना चाहिए, लाइब्रेरी साइंस से आपका सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, है ना। अब यहाँ पर जो है असिस्टेंट इंजीनियर, यहाँ पर भी यहाँ पर जो है आपका आप देख सकते हो भाई बैचलर डिग्री होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, अप्लाई कर सकते हो। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल में आपका डिग्री होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पर भी आपका जो है रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, स्किल टेस्ट होगा, देन फाइनल सिलेक्शन कर दिया जाएगा। जूनियर इंजीनियर में आपका डिग्री होना चाहिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पर बता देता हूँ जैसे यहाँ पर जो बोला गया है कि भाई आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए, तो जब बैचलर डिग्री आपका सिविल में होना चाहिए और यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिकल में होना चाहिए। जूनियर इंजीनियर में आपका डिग्री होना चाहिए सिविल में और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर डिग्री नहीं है तो डिप्लोमा होना चाहिए और 3 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है सिविल में तो अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में आपका डिग्री होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो। या फिर जूनियर इलेक्ट्रिकल में अगर आपने डिप्लोमा किया है तो इलेक्ट्रिकल में यदि आपने डिप्लोमा किया है और यहाँ पर 3 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बाकी जो अलग अलग यहाँ पर जो आप देख सकते हो भाई ये सब दिखाया गया है। तो मतलब लगभग ग्रेजुएशन वाले भी के लिए भी यहाँ पर पोस्ट निकाली गई है ना, तो लगभग सभी के लिए। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं यहाँ पर जो आगे की चीज़ें हैं। यहाँ पर जो आपकी जॉब है देखो, यहाँ पर जो है एज लिमिट आपको एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा इस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग। तो वो एज रिलैक्सेशन भी आपको यहाँ पर दिया जाएगा।
अब यहाँ पर जो है अगर आप कहीं वर्क कर रहे हो तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेकर जाना होगा अगर यहाँ पर सिलेक्शन होता है तो। उसके बाद जो है यहाँ पर फीस की अगर मैं क्लियर करूँ तो जो लेवल 14 की सैलरी है उसमें आपकी फ़ीस टोटल 2000 लगेगी। लेवल 12 से 10 से 12 की जो सैलरी है वहाँ पर आपकी जो है सैलरी 1600 सॉरी आपका यहाँ पर फीस जो है आपकी 1600 रुपये लगेगी ऑनलाइन फ़ीस। और यहाँ पर जो पोस्ट 7 6 और 7 की है यहाँ पर आपकी 1200 रुपये फ़ीस लगेगी। अब देखो यहाँ पर भी भाई STSC की 500 लगने वाली लेवल 14 की जो सैलरी मतलब लेवल 14 का जो पे स्केल है उनके लिए। उसके बाद लेवल 10 से लेवल 12 के लिए जो STSC वाले इनकी जो है फ़ीस 400 रुपये लगने वाली है। लेवल 7 से लेवल 6 के लिए जो है यहाँ पर STSC वालों की जो फ़ीस है 300 रुपये लगने वाली है। बाकी जो और फीस हैं जैसे यहाँ पर 2000 1600 1200 ये सब जनरल OBC EWS वालों के लिए है पोस्ट के अकॉर्डिंग, है ना। अब यहाँ पर जो लेवल 1 से लेवल 5 तक की है यहाँ पर जो UR OBC और EWS वालों के लिए 900 रुपये, STSC वालों के लिए 225 रुपये फ़ीस लगने वाली है ना। यहाँ पर आपका जो है रिटर्न के 70% देखे जाएंगे और पर्सनल इंटरव्यू के आपके 30% देखे जाएंगे या फिर टेस्ट के, तो दोनों के रेशियो के अकॉर्डिंग होगा, है ना। अब यहाँ पर जो बुलाया जाएगा वो एक 1:15 में बुलाया जाएगा, मतलब एक पोस्ट पर 15 कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाया जाएगा, है ना। और इसके जो लास्ट डेट अप्लाई करने की है वो 16 मई तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। 16 मई तक इसको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, कोई भी ऑफलाइन आपको प्रति डिपार्टमेंट को नहीं भेजना है। तो ये जो है पोस्ट निकाली गई है भाई, काफ़ी अच्छे नंबर ऑफ पोस्ट है। बस ये है भाई कि यहाँ पर जो है थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस मांगा है, लेकिन ITI और 10th वालों के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं है और नंबर ऑफ पोस्ट भी काफ़ी अच्छी है। तो डेफिनेटली आप यहाँ पर अप्लाई कीजिएगा, यदि एलिजिबल हो तो यहाँ पर ज़रूर अप्लाई कीजिएगा भाई, सरकारी नौकरी आपके लिए रहने वाली है विश्व भारती की तरफ से। आने वाले हर रिक्रूटमेंट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना ताकि जैसे ही मैं अपडेट दूँ आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। मिलते हैं अगली भर्ती के साथ।